ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर युद्ध के मैदान से। गाजा में हमास को सबक सिखाने के बाद हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुटा इजराइल लेबनान में बारूद की अब लगातार बारिश कर रहा है। एक से बढ़कर एक खतरनाक बम हिजबुल्लाह के गढ़ में तबाही की कहानी लिख रही हैं। इजराइल को ये बम सुपर पावर अमेरिका से मिल रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। इजराइल का आसमानी प्रहार। अमेरिका से आए घातक हथियार। हिजबुल्लाह का निकल गया दम। लेबनान पर बरसे अमेरिकी बम। हमास के साथ गाजा में चल रही जंग के बीच लगातार रॉकेट दाग रहे हिजबुल्लाह पर इजराइल ने अपनी आंखें टेढ़ी की तो हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आने लगी। लेबनान में इजराइल ने इतने बम बरसाए कि हिजबुल्लाह त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। उन्नीस सितंबर से शुरू हुआ हवाई हमला। भीषण बमबारी से हिजबुल्लाह दहला। हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले लेबनान को दहलाने के लिए इजराइल ने हवाई हमले का सहारा लिया। उसके F-35, F-16, F-15 जैसे फाइटर जेट्स ने 19 सितंबर से जो बमबारी शुरू की तो वो अब तक थमी नहीं है। दिन हो या रात, हर दिन लेबनान में हजारों टन बम बरस रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि लेबनान पर जिन बमों से इजराइल हमले कर रहा है वो उसे अमेरिका से मिल रहे हैं। शुक्रवार को सेंट्रल बेरूत पर हुए हवाई हमले में इस बात के सबूत भी सामने आ गए। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। सेंट्रल बेरूत पर हुए इजरायली बमबारी के बाद यहां हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। इस हमले में 22 लोगों की जान गई है। इस हमले में अमेरिका निर्मित गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। इमारत के मलबे में अमेरिका में बना जेडएम बम का अवशेष मिला है। जेडएम बम अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग बनाती है। ये बम और मिसाइल का मिश्रण होता है। इसका वजन करीब 1000 किलो होता है। इसकी रेंज करीब 73 किलोमीटर तक होती है। जीपीएस गाइडेड होने की वजह से ये बम एकदम सटीक हमला करता है। इजराइल को अमेरिका से 3000 जेडएम यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस मिले हैं। गाजा और लेबनान में इजराइल की जंग में अमेरिकी हथियार बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनमें भी जेडएम की डिमांड सबसे ज्यादा है। 2006 के बाद पहली बार सेंट्रल बेरूत पर हुए हमले में अमेरिकी बम के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। हालांकि जेडएम इकलौता ऐसा अमेरिकी हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल इजराइल लेबनान में कर रहा है। इजराइल ज्यादातर अमेरिका में बने हथियारों को ही इस्तेमाल कर रहा है, जैसे F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट और इसमें लगाए गए बम MK-84, MK-83, MK-82 और हेलफायर मिसाइलें। इजराइल दाग रहा अमेरिकी MK-84 बम।
MK-84 बम दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार माना जाता है, क्योंकि ये बम हवा में भी फोड़ा जा सकता है, यानी फार्मूला परमाणु बम वाला। लेकिन इसमें पारंपरिक विस्फोटक डाले जाते हैं। टारगेट से थोड़ा ऊपर हवा में इस बम को फोड़ने से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसकी खासियत की बात करें तो ये 2000 पाउंड यानी 907 किलोग्राम का एक हैवी बम है। इसे BLU-1 है। बीते एक साल में अमेरिका ने इजराइल को 14,100 MK-84 बम दिए हैं। अभी 1800 बमों की डिलीवरी बाकी है। इजराइल लगातार लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। 19 सितंबर के बाद से हर रोज उसके फाइटर जेट्स लेबनान को बमबारी से दहला रहे हैं। लेबनान खंडहर बनता जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो तीसरा बम इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो है GBU-39। अमेरिका ने इजराइल को 2600 से ज्यादा GBU-39 बम दिए हैं। इनमें से 1000 की डिलीवरी अभी होनी है। ये छोटे बम हैं और इनके कई वेरिएंट्स हैं। इसकी खासियत की बात करें तो इस बम का वजन 110 किलो होता है। इसमें 93 किलो विस्फोटक लगा होता है। इसकी रेंज 111 किलोमीटर तक होती है। इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ही देता है। बीते एक साल में इजराइल ने अमेरिका से 100 से ज्यादा हथियार डील की हैं, मतलब हर 36 घंटे में करीब एक डील। और इसी डील का हिस्सा है GBU-72 बंकर बस्टर बम। ये वही बम है जिससे इजराइल ने बेरूत में बंकर में सुरक्षित मान रहे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया था। इस बम की खासियत की बात करें तो 2268 किलोग्राम वजनी ये गाइडेड बम है। बंकर बस्टर बम स्टील और कंक्रीट की मोटी दीवारों तक को भेद सकता है। जमीन में छेद कर तेजी से बंकर बस्टर बम अंदर जाता है। जमीन की सतह से कुछ फीट अंदर पहुंचकर ये फटता है। वजन और ग्रेविटी की वजह से बंकर बस्टर बम बेहद खतरनाक होता है। साधारण जमीन में 100 फीट और कंक्रीट की फर्श पर 20 फीट तक ये बम गहरा गड्ढा कर सकता है। ब्लास्ट के बाद बंकर बस्टर से शॉकवेव निकलती हैं। ये बम इस समय दुनिया का सबसे आधुनिक बंकर बस्टर बम माना जाता है। इजराइल को अमेरिका से लगातार ऐसे ही खतरनाक बमों की खेप हासिल हो रही है। इन बमों से वो लेबनान में हिजबुल्लाह की कब्र खोद रहा है। हालांकि इन बमों के असर से लेबनान में आम लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। घनी बस्तियों और आबादी वाले इलाकों में इन खतरनाक बमों का इस्तेमाल आम लोगों की जिंदगी पर भी मौत की मोहर लगा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, इजराइल भले ही अमेरिका के द्वारा दिए गए बमों से हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुटा हो, लेकिन बावजूद इसके हिजबुल्लाह घुटने टेकता नहीं दिख रहा है। अपने सरपरस्त ईरान से मिल रहे हथियारों के दम पर वो इजराइल पर पलटवार करने में लगातार जुटा हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ईरानी ड्रोन से हमला किया, साथ ही ग्राउंड एक्शन के लिए एक नई कमांड का गठन भी कर दिया है। देखिए, इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमले के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। उसके टैंक दक्षिण लेबनान के इलाकों में घुसकर भीषण हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक एक कर मिट्टी में मिला रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप, उसके हथियार डिपो और रॉकेट के साथ साथ लॉन्च पैड के खात्मे का दावा करता है। लेकिन हिजबुल्लाह पलटवार कर इस दावे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। रॉकेट हमले के बाद अब हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह को हथियारों की ताकत ईरान से मिलती है, इस बात को दुनिया जानती है। रॉकेट और मिसाइलों के साथ साथ हिजबुल्लाह को ईरान से कई खतरनाक ड्रोन्स भी मिले हैं। उन ड्रोन्स के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हिजबुल्लाह के ताज़ा ड्रोन हमले का ये वीडियो देखिए।
हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर ड्रोन अटैक किया है। 2 ड्रोन्स तेल अवीव के उत्तर में हरजलिया इलाके तक पहुंच गए और एक इमारत से जा टकराए। हमले में इमारत को नुकसान पहुंचा है और पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। हिजबुल्लाह के दागे गए ड्रोन्स जिस हरजलिया इलाके में पहुंचे वो लेबनान से 100 किलोमीटर दक्षिण में है। ये ड्रोन्स इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब रहे। ये घटना लेबनान से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र तक किसी ड्रोन द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी है। हिजबुल्लाह पहले भी इजराइल पर ड्रोन हमले करता रहा है, लेकिन इतनी लंबी दूरी का ड्रोन हमला पहली बार हुआ है। हिजबुल्लाह की ड्रोन ताकत की बात करें तो उसके पास ईरान के बने 2 ऐसे ड्रोन हैं जो विस्फोटकों के जरिए हमला कर सकते हैं। इनमें पहला ड्रोन है अबाबील ड्रोन। ईरान अपने पास दुनिया के सबसे उन्नत ड्रोन कार्यक्रमों में से एक होने का दावा करता है। वो छोटे और सस्ते लेकिन अत्यधिक प्रभावी ड्रोन्स के उत्पादन में माहिर है। ईरान 1980 से अबाबील ड्रोन बना रहा है। उसके पास इस ड्रोन के कई वेरिएंट मौजूद हैं। उन्हीं का इस्तेमाल हिजबुल्लाह भी करता है। इस ड्रोन की ताकत और खासियत की बात करें तो ये 370 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 40 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। ये 2 घंटे तक लगातार आसमान में उड़ान भर सकता है। ये 9,800 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। माना जा रहा है कि हरजलिया इलाके में जिस ड्रोन से हिजबुल्लाह ने हमला किया है वो अबाबील ड्रोन ही है। ईरान के पास आत्मघाती ड्रोन के कम से कम 10 अलग अलग मॉडल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सटीक और रडार से बचने के लिए कम उड़ान भरने वाले फाइटर ड्रोन्स के 1 दर्जन से ज्यादा मॉडल हैं जो जमीन, समुद्र या हवाई लक्ष्यों पर हमला करने या उनकी टोह लेने में सक्षम हैं। बड़े फाइटर ड्रोन में शहीद श्रेणी के ड्रोन शामिल हैं। इन्हीं में से एक है शहीद 129 ड्रोन। ईरान की ओर से हिजबुल्लाह को दिए गए ड्रोन्स में शहीद 129 ड्रोन्स भी शामिल है, जिसकी तुलना इजराइल के हरमीज 450 और अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर से की जाती है। आकार, बनावट और उद्देश्य के मामले में ये ईरान के जखीरे का सबसे कामयाब ड्रोन माना जाता है। इसकी ताकत और खासियत की बात करें तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 3400 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 400 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यह प्रिसीजन गाइडेड बम दाग सकता है। ये लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। जासूसी और हमले दोनों कामों को यह अंजाम दे सकता है। हिजबुल्लाह के पास ईरान में बने इसी शहीद 129 ड्रोन की ताकत है। उसने चेतावनी दी है कि अभी तो उसने अपने ड्रोन पावर का सीमित इस्तेमाल किया है। वो इजराइल के इलाकों को अपने फाइटर ड्रोन से कभी भी दहला सकता है। अबाबील ड्रोन से हमला कर उसने इसकी झलक भी दिखा दी है। लंबी जंग की तैयारी में है हिजबुल्लाह। अपने शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में एक लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। उसने जमीनी संघर्ष और रॉकेट फायर करने के लिए एक नई सैन्य कमांड बनाई है। हिजबुल्लाह के पास अभी भी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसमें उसकी सबसे शक्तिशाली सटीक मिसाइलें शामिल हैं, जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। माना जा रहा है कि अपने इन हथियारों के इस्तेमाल के लिए ही अब हिजबुल्लाह ने अपनी एक नई कमांड का गठन किया है। हिजबुल्लाह की नई कमांड पूरी गोपनीयता से काम कर रही है और इसके संचार या संरचना के बारे में उसने किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। फिलहाल हिजबुल्लाह की यह नई कमांड लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसी इजरायली सैनिकों से लड़ रही है। दक्षिण लेबनान के इलाकों में उसके लड़ाकों की इजरायली सैनिकों से भीषण जंग चल रही है। हिजबुल्लाह के कार्यवाहक नेता नईम कासिम ने कहा है कि उनकी ताकत अभी कमजोर नहीं पड़ी है। हिजबुल्लाह को कोई कमजोर नहीं कर सकता। वो इजराइल को उसके हर हमले का जवाब देंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।